हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज क्लास 6 चैप्टर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है मेट्रोलॉजी के बारे में। Ancient Indian meteorologists made major contribution to the meteorological history of the world. Archaeological excavation have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metrology. They even manufactured bronze by mixing copper and tin. तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो मेट्रोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ तो उसमें पता चला है कि हड़प्पा में जो क्राफ्ट्समैन थे वो ना कॉपर मेट्रोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते थे, उसका नॉलेज था। और उसके बाद वो ब्रॉन्ज को भी जानते थे, तो किस चीज़ में वो मिक्स करके कॉपर और टिन को। While the Harappan belong to the Bronze Age, their successor belong to the Iron Age. जबकि हड़प्पन ब्रॉन्ज एज से जाने जानते हैं, उसके सक्सेसर जो थे ना वो आयरन एज से जाने जाने लगे। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्स्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। और उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा बहुत अनेक तरीके के आयरन, जो भी जिसमें है आयरन फ्रोज्ड, रॉक्ड आयरन एंड कास्ट आयरन। ठीक है, देखो अब क्या बताया जा रहा था आयरन पिलर्स के बारे में। तो आयरन पिलर्स जो मेहरौली दिल्ली में है वो ना रिमार्केबल एग्जांपल है इंडिया के क्राफ्ट पर्सन का। ठीक है, ये आयरन से मेड है और 7.2 मिलियन मीटर हाई है। ठीक है, और इसका वेट है 3 टन। और ये कब बना है? 1500 ईयर्स पहले। ठीक है, वी नोट द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर्स मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्र हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेसिटी। हम उनको ये बात कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें ना इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और उसमें गुप्ता डायनेसिटी के चंद्र नाम के रूलर के बारे में बताया जा रहा है, जिससे हम सबको पता चलता है ये कब बना था। ठीक है, What is amazing is the fact that the pillars has not rusted in all these years. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये ना अभी तक रस्ट नहीं हुआ, इसमें जंक नहीं लगा है इन पिलर में, इतने दिन होने के बावजूद भी। बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। अब इसके बाद बिल्डिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। जो क्राफ्ट पर्सन का स्किल था ना वो बिल्डिंग में भी है, जो भी अभी भी सर्वाइव किए हैं, जैसे स्तूपास। स्तूपास क्या होता है? माउंड होता है। स्तूपास का मतलब माउंड होता है। Where there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, there have certain common features. हर एक स्तूपा ना डिफरेंट सेवरल काइंड्स का होता है, कुछ राउंड होता है, कुछ टॉल होता है, कुछ बिग होता है, कुछ स्मॉल होता है, बट सब में ना कुछ सर्टेन कॉमन थिंग होता है। Generally there is a small box placed at the center or heart of the stupa. This may contains bodily remains such as teeth, bone and ashes of the Buddha or his followers or things they used as well as precious stones and coins. और इसमें ना बस एक चीज कॉमन है सब में कि ना सब में ना एक बीच में हार्ट में एक स्तूपा में एक बॉक्स प्लेस किया जाता है। उस बॉक्स में क्या होता है? या तो टीथ, बोन और एसेज होते हैं बुद्धा और उसके फॉलोवर्स के, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशियस स्टोन्स या कॉइन्स होते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स होते हैं ना वो रेलिक्विक कास्केट के होते हैं और फिर कवर किए जाते हैं अर्थ से। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था? मड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स वॉज एडेड ऑन टॉप। इसके बाद क्या हुआ है? मड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स से ना इसको टॉप से ऐड कर दिया गया है। ठीक है, एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना वो कभी कभी कार्व किया जाता है स्टोन स्लैब से। Often a path known as the प्रदक्षिणा path was laid around the stupa. और जो प्रदक्षिणा पथ होता है ना वो ना स्तूपा के पास ही लेड किए जाते हैं। This was surrounded with railings. और ये क्या किए जाते हैं? रेलिंग से सराउंड भी किए जाते हैं। ठीक है, entrance to the path was through gateway. Devotees walked around the stupas in the clockwise direction as a mark of devotion. Both railing and gateway were often decorated with sculpture. और इंट्रेंस जो होता है ना वो गेटवे से होता है। ठीक है, और डिवोटी क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका डिवोशन करते हैं स्तूपास का, उसको अराउंड घूमते हैं। और उसके बाद ना रेलिंग और गेटवे जो होता है वो भी डेकोरेटेड होता है स्कल्पचर से। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपास वंस एग्जिस्टेड। अमरावती है, एक अमरावती प्लेस के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्तूपा अभी भी एग्जिस्ट करते थे, तभी एग्जिस्ट करते थे। सॉरी, ठीक है,
Many of the stone carving for decoration the stupa were made about 2000 years ago. और जो stone carving से किया हुआ है वो सब स्तूपा 2000 years पहले का है, ठीक है. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculpture and painting walls. इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड किए गए हैं, चाहे स्कल्पचर से या पेंटिंग वॉल से. जो कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल भी है जो इस समय में बिल्ड किए गए थे, जैसे कि विष्णु, शिवा और दुर्गा के जो वर्शिप वाले टेम्पल हैं जिसमें उनका मूर्ति है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल्स वाज द रूम नॉन एज द गर्भगृह. और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है टेम्पल का? गर्भगृह होता है, जहाँ पे चीफ डीटी जो भी सबसे इम्पोर्टेंट देवता होते हैं वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं. इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डीटी. और यहीं पे होता है कि ना डिवोटी अपना आराधना करता है भगवान को और वहीं पे भगवान को वो पूजा करता है और यहाँ पे प्रीस्ट भी पूजा करते हैं, ठीक है. Often, as at Bittergon, a tower known as the Sikharas was built on the top of the Garbhagriha to mark this out as a scared place. Building Sikharas required carefully planning. Most temples also had a space known as the Mandapas. It was a hall where people could assemble. और ना जहाँ पे भी ये गर्भगृह होते हैं ना उसके ऊपर शिखर बनाया जाता है. शिखर ना केयरफुल प्लानिंग होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग होता है, जिससे ये पता चलता है कि इसी के नीचे जो गर्भगृह है वहाँ पे मेन डीटी वहीं पे है, ठीक है. और उसके बाद मंडप भी बनाया जाने लगा. मंडप कहाँ है? जहाँ पे पीपल सब असेंबल हो. महाबलीपुरम और अहियोल में ये चीज है, ठीक है. सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन दिस टाउन. सम ऑफ दिस आर शोन हियर. और कुछ फाइनेस्ट जो स्टोन टेम्पल है वो महाबलीपुरम और अहियोल में है, ठीक है. हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल बिल्ट. अब ये बताया जा रहा है कि स्तूपास और टेम्पल्स कैसे बने हैं. तो सेवरल स्टेज होता है बिल्डिंग करने के लिए, स्तूपा या टेम्पल को बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है. जब किंग और क्वीन ना डिसाइड करते थे कि किसी भी एक्सपेंसिव चीज को बनाना है तो वो क्या करते थे? गुड क्वालिटी का स्टोन मंगाते थे जहाँ पे फाउंड करते थे, क्वेरिड और ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वेयर ऑफ्टन केयरफुली चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग. या तो किसी से मंगवाते थे या कहीं से खुदाई करते थे या वो जहाँ पे उनको हो सकता था वो इम्पोर्टेंट स्टोन मंगवाते थे, ठीक है. उसके बाद क्या करते थे? दिस रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स हैड टू बी स्टेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स. और उसके बाद में उसको इस तरीके से रखा जाता था कि वो पिलर्स, वॉल्स और फ्लोर्स की तरह बने, ठीक है. उसको ऐसे काप कर किया जाता था, ठीक है, उन रफ स्टोन्स को, जिसे सीलिंग भी बने. एंड देन दिस हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रीसली द राइट पोजीशन. और उसके बाद उसको राइट पोजीशन में लगा के बनाया जाता था. किंग क्वीन ना स्पेंड करते थे मनी और देयर ट्रेजरी क्राफ्ट पर्सन को, ताकि वो अच्छे तरीके से इस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर को बनाए. उसके बाद ना डिवोटी भी होते थे, कैम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूपास. दे ऑफ्टन ब्रॉट गिफ्ट्स व्हिच वाज वेयर यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग. और उसके बाद ना डिवोटी सब होते थे जो स्तूपा या टेम्पल को देखने आते थे तो वो भी अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके आते थे जो बिल्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब भूमिका निभाता था, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल बताया जा रहा है, एक एन एसोसिएशन ऑफ आइवोरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची. तो सांची के बारे में बताया जा रहा है कि उनको आइवोरी वर्कर्स को पेड किया गया था क्योंकि वो ब्यूटीफुल गेटवे बनाए थे सांची का, ठीक है. अमंग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेशन वेयर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड 100 of men and women who are known only by their names which were inscribed on the pillars, railings and walls. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundred of people probably worked to construct and decorate them. इसके अलावा भी बहुत सारे आदमी होते थे जैसे कि मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स, स्मिथ और बहुत सारे 100 of men और वोमेन इसको बनाते थे. और उनके बारे में सिर्फ यही पता चलता है कि उनका नाम वहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है, जिससे हम सबको पता चलता है कि तो इसके बाद अगर कभी भी ऐसा प्लेस पे हम सब विजिट करेंगे तो देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, पिलर या स्तूपा को बनाने के लिए कितने आदमी का मेहनत लगा है, ठीक है. पेंटिंग्स. अब पेंटिंग्स क्या है? देखो अजंता का पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है. इसमें ना सेवरल केव्स में ना किए गए हैं, हॉलो किए गए हैं और वो हॉलोज आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरीज. हिल्स को ना हॉलो किया गया है, उसमें खुदाई करके जो केव होता था उसको खुदाई करके वहां पे हिल्स बनाया गया, ठीक है. सेंचुरीज लग गया इसमें. Most of these monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with paintings. और इसमें जो अधिकतर होते थे ना वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए होते थे और कुछ होते थे पेंटिंग्स के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल है
द केव आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स वर डन इन लाइट ऑफ टॉर्चेस। कुछ कुछ ऐसा होता था केव कि इतना डार्क होता था कि उनको टॉर्च लाइट से करके फिर उसके बाद वहाँ पे डेकोरेटिंग और पेंटिंग होता था, ठीक है। These colors which are vivid even after 1500 years were made of plants and minerals। और ये जो कलर जो पेंटिंग के लिए यूज किया जाता था 1500 ईयर्स पहले, वो क्या होते थे, प्लांट्स और मिनरल से लिए हुए कलर होते थे। आर्टिस्ट जो होते थे वो स्प्लेंडेड वर्क करते थे, आर्ट रिमेन अननोन, और वो अननोन है कि वो कौन आर्टिस्ट के हैं, बट वो बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड वर्क करते थे, बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्क करते थे। द वर्ल्ड ऑफ बुक, अब बुक के बारे में बताया जा रहा है। द बेस्ड बुक क्या है, एपिक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो एपिक्स लिखे गए हैं इसी समय में, ठीक है। एपिक्स ना ग्रैंड होते थे, लॉन्ग कंपोजिशन होता था, और इसमें हीरोइक मैन और वुमेन के बारे में बताया जाता था, और कुछ स्टोरीज भी होते थे गॉड के बारे में, ठीक है। अ फेमस तमिल एपिक्स द शिल्पादिकरम वॉज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलंगो अराउंड 1800 ईयर्स अगो। और इसमें शिल्पादिकरम एक तमिल एपिक है जिसमें एक पोइट के नाम पे है ये इलंगो, वो 1800 ईयर्स पहले ही कंपोज किया गया। इस स्टोरी में ना मर्चेंट का नाम है कोवलन, हु लिव्ड इन पुहर एंड फेल इन लव विद द कोटरसन नेम्ड महादेवी। और इसमें ना एक कहानी बताया जा रहा है कि कोवलन के बारे में, जो ना एक ना वो रहता था पुहर में, और वो ना एक मर्चेंट मतलब कोटसन की बेटी, कोटसन से ना उसको प्यार हो गया, उसका नाम महादेवी था। वो अपने जब वो निग्लेक्ट करके अपनी वाइफ को, ठीक है। पर ना कनंगी लेफ्ट पुहर एंड वेंट टू मदुरई वेयर ही रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ डेथ बाय द कोर्ट ज्वेलर्स ऑफ द पंड्या किंग। और उसके बाद ना कनंगी क्या किया, कनंगी ना लेफ्ट पुहर को लेफ्ट कर गई और फिर चली गई मदुरई, और वहीं पे ना उसको ना मतलब कि कोर्ट ज्वेलर के द्वारा, पंड्या किंग के द्वारा एक्यूज किया गया रॉन्गली, ठीक है। द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ, और किंग ने क्या किया, कोवलन को डेथ कर दिया, बोला कि कोवलन को डेथ होगा, ठीक है। तो कनंगी ना तब भी अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो ग्रीफ और एंगर में ना इस इनजस्टिस के लिए बोली कि ये पूरे सिटी जो है मदुरई का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो श्राप दी, मतलब इतने एंगर में थी कि वो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उनका श्राप दी कि पूरा जो सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अनदर तमिल इपिक के बारे में बताया जा रहा है, अनदर तमिल लिपिक के बारे में बताया जाए, जो मनी मेखले है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, सतनार के द्वारा 1400 ईयर्स पहले, ठीक है। इसमें बताया जाता है डॉटर ऑफ कोवलन एंड महादेवी के बारे में, जो इसमें कहानी है कोवलन और महादेवी का जो डॉटर हुए उसके बारे में, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वेयर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, स्टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स अगो। और ये सब जो ब्यूटीफुल जितने भी कंपोजिशन है ना वो सब ना खो गए थे, पर उसके बाद उसको मिले हैं फिर कुछ 100 ईयर्स पहले रीडिस्कवर्ड हुए हैं। अदर राइटर्स सच एज कालिदास रॉट इन संस्कृत, और कुछ राइटर थे जैसे कि कालिदास जो बहुत फेमस है, वो संस्कृत में ये सब लिखते थे, ठीक है। जो लिखे हैं उनका बहुत ज्यादा फेमस थिंग्स है, जैसे मेघदूत है, फिर शकुंतला है, जैसे इनके फेमस कोटेशन में है मेघदूत है, अभिजान शकुंतला है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब इसके बाद ओल्ड स्टोरीज को कैसे प्रिजर्व किया गया, हिंदू रिलीजन में ना स्टोरी को बहुत सर्कुलेशन में होता था, रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, और इसके बाद उसी टाइम में सेम टाइम में रिटन डाउन भी किया गया जब सर्कुलेशन में था वो स्टोरीज, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द पुरानास, और इसमें इंक्लूड किया गया है पुराना को। पुराना क्या है, लिटरली मीन ओल्ड, पुराना का मतलब ही होता है ओल्ड। पुराना में ना कंटेन किया गया स्टोरी गॉड गॉडेसेस के, जैसे कि विष्णु के, शिवा के, दुर्गा और पार्वती के। इसमें ना कंटेंट और डिटेल से बताया गया है वर्शिप के बारे में भी, और इसके बाद बताया गया है कि कैसे इस वर्ल्ड का निर्माण हुआ, और एंड अबाउट किंग्स, और इसके बाद किंग्स के बारे में भी बताया गया है। पुराना ना सिंपल संस्कृत वर्सेस में लिखा जाता था, और फिर वे आर मीन्ड टू हियर बाय एवरीबॉडी, और इसका मतलब होता था कि वो सब सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन और शूद्रास, और वो उसमें इंक्लूड होते थे मैन और शूद्रास भी, जो कि वेद को सुनने के लिए नहीं अलाउड होते थे, ठीक है। दे वे प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट एंड पीपुल कैम टू लिसन टू देम, और ये ना प्रीस्ट के द्वारा टेम्पल में बोला जाता था और पीपुल आते थे उनको सुनने के लिए। जो दो संस्कृत एपिक है महाभारत और रामायण, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और वो ना सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विथ दिस स्टोरीज। द महाभारत इज अबाउट वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास हु वेयर कजन, और इसके बारे में आप सब फैमिलियर भी होंगे कि महाभारत
साथ एक वॉर फॉट किया गया था कौरव और पांडवास के बारे में, जो कि कजन थे, ठीक है, चचेरे भाई थे। इसके बारे में बताया जा रहा है फिर गेन कंट्रोल, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कंट्रोल करना चाहते थे कुरुस को, हस्तिनापुर को, ठीक है। इस स्टोरी में ये बताया गया ओल्ड वन बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टूडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये बहुत पुराना है, पर जिस हिसाब से हम सब अभी जानते हैं, जो पढ़ते हैं, वो लगभग 1500 ईयर्स पहले ही लिखा गया है। वो उतना ओल्ड नहीं है जो हम सब अभी जान रहे हैं। ये है चीज बहुत पुराना, बट इसको लिखा गया है 1500 ईयर्स पहले। बोथ जो पुराण और महाभारत है ना आर सपोज टू बी कंपाइल्ड बाय व्यास, और ये दोनों चीज ना सपोज किया जाता है कि ये कंपाइल किसके द्वारा किया गया है, व्यास के द्वारा। भगवत गीता जो इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर 9 में पढ़े हैं, was also included in the महाभारत। वो क्या है, महाभारत का ही पार्ट है भगवत गीता, ठीक है। रामायण में क्या है, अबाउट राम, जो प्रिंस थे कौशाला के, हु सेंट टू द एग्जाइल। रामायण में राम भगवान के बारे में बताया जा रहा है, जिनको वनवास हुआ था, जो कौशाला के किंग थे, और इनकी वाइफ सीता और इसके भाई जो थे, इनकी वाइफ सीता और इनको जो अबडक्ट कर लिया था, लंका लेके चला गया था रावण, उसके बारे में बताया जा रहा था, जो इनका हरण कर लिए थे सीता का। राम अपनी बीबी को पाने के लिए इससे फाइट किए थे और फिर अपनी बीबी को पाए थे फाइट बैक करके, और ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोशाला आफ्टर हिज विक्ट्री। और उसके बाद वो जीत कर अयोध्या लौटे, जो कोशाला की कैपिटल थी। लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। और इसके महाभारत की तरह ये भी ऐसा है कि कुछ समय पहले ही इसको लिखा गया है। ये जितना ओल्ड है उतने समय पहले इसको नहीं लिखा गया है, और माना जाता है कि ये इसको रामायण को ऑथर किए हैं संस्कृत में वाल्मीकि, ठीक है, रामायण को, ठीक है। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपुल। अब देखो ऑर्डिनरी पीपुल के द्वारा भी कुछ स्टोरीज बताया गया है, कुछ ऑर्डिनरी पीपुल के द्वारा स्टोरीज बताया गया है, जिसमें है पोएम है, सॉन्ग सेंग है, डांस है, कुछ परफॉर्म प्लेज है। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जटाकास एंड द पंचरत्नास विच वी आर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। और कुछ ने इसमें इसलिए पता चलता है हम सबको कि ऑर्डिनरी पीपुल भी लिखे हैं, क्योंकि इसको ना कंपोज किया गया है जटाकास में और पंचरत्ना में, जो कि इसी टाइम में लिखे जा रहे थे, ठीक है। स्टोरीज फ्रॉम द जटाकास वेर ऑफ्टन सोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग इन प्लेस सच एज अजंता। और ये जो स्टोरी है ना जटाका का, वो कभी कभी रेलिंग में है स्तूपास के, और फिर ना पेंटिंग जो अजंता में है वो उसमें भी स्टोरीज को दिखाया गया है। अब इसमें स्टोरी बताया जा रहा है मंकी किंग के बारे में, ठीक है। अब क्या है, राइटिंग डाउन ऑन साइंस, साइंस के बारे में बताया जा रहा है कि साइंस जो This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam। ये ऐसा समय भी था जब आर्यभट्ट न संस्कृत में मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखे थे अपना बुक, जिसका नाम है आर्यभट्टियम। इसके बाद पता चला है कि डे नाइट न कॉज होते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, इन्हीं ने सबसे पहले बताया था। इवन थो इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सिटिंग एवरी डे, इसके बावजूद भी कि सन और सिट करता है, राइज होता है और सिट करता है एवरीडे, ठीक है, ये भी यही बताए हैं। ही डेवलप अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेस एज वेल। और वो जो ग्रहण होता है उनके बारे में भी ये साइंटिफिक तरीके से बताए हैं कि साइंटिफिक भी एक्सप्लेनेशन है इसका। और ये ना वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला एज वी यूज टूडे। और वो ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में बताए हैं कैलकुलेट करने के लिए, जो एक फॉर्मूला बताए हैं जो आज भी यूज किया जाता है। इसमें फिर वरा में ही फिर ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य भी इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, हु मेड सेवरल डिस्कवरीज, जिन्होंने सेवरल डिस्कवरीज मेड किया है, ठीक है। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनके बारे में और ज्यादा आपको ढूंढना है, ठीक है। अब इसके बाद जीरो के बारे में बताया जा रहा है और आयुर्वेद के बारे में बताया जा रहा है। जीरो ना ऐसा न्यूमेरिकल डिजिट्स है मैथमेटिशियन में। इंडिया इन्वेस्टेड स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। इंडिया ना एक स्पेशल सिंबल जीरो के लिए निकाला मैथमेटिशियन के लिए, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। और ये जो सिस्टम था काउंटिंग का, ये अरब के द्वारा अडॉप्ट किया गया और स्प्रेड पूरा हो गया यूरोप में, ठीक है। इट कंटिन्यू टू बी यूज इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आज भी ये थ्रू आउट वर्ल्ड यूज किया जाता है, जो इंडिया के द्वारा दिया गया जीरो, ठीक है। आयुर्वेद के बारे में बताया जाए। आयुर्वेद ना
सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, जो हेल्थ एंशिएंट इंडिया में जो डेवलप किया गया था हेल्थ साइंस को लेके, वो है आयुर्वेद। और ये ना फेमस प्रैक्टिशनर जो थे आयुर्वेद के एंशिएंट टाइम में, चर्क और सुश्रुत, जो चर्क थे 1st and 2nd सेंचुरी में और सुश्रुत थे 4th सेंचुरी सीई में, उनके द्वारा चर्क संहिता रिटन बाय चर्क इज रिमार्केबल बुक ऑफ मेडिसिन, उनके द्वारा जो चर्क संहिता लिखा गया, जो रिमार्केबल बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है मेडिसिन को लेके। इन हिज ट्रीटीज सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट एलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स, और उसके बाद सुश्रुत संहिता में सुश्रुत बताए हैं कि सर्जरी किस हिसाब से होता है, एलेबोरेट प्रोसेस बताए हैं, ठीक है। आयुर्वेद का भी जनक हमारा ही इंडिया है। इसके बाद क्या हो रहा था और भी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, पेपर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर्स एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 years ago by man named Tsai Lun. He beat plant fibers, cloth ropes and the bark of trees, soaked this in water and then pressed, drained and dried the pulp to create paper. Even today, handmade paper is made through a similar process. और जो पेपर जो आज हम सब जिसमें बुक में पढ़ते हैं, जिसमें लिखते हैं, वो पेपर को सबसे पहले इन्वेंट किया गया है 1900 years पहले चाइना में। किनके द्वारा? चाइलून नाम के कोई व्यक्ति थे, इनके द्वारा किया गया है। वो बताए हैं कि किस प्रकार से हैंडमेड पेपर बनता है। इसमें क्या किया जाता है, प्लांट के फाइबर को निकाला जाता है, क्लॉथ और रोप को निकाला जाता है, बार्क ऑफ ट्री निकाला जाता है, सोक्ड दिस इन वाटर, और इसको वाटर में सोक्ड किया जाता है, और उसके बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, और उसके बाद सुखा के इसको द पुपिल टू क्रिएट पेपर, और उसके बाद उसको ऐसा बनाया जाता था कि उसमें पेपर की तरह लिखा जा सके, ठीक है, जो अभी भी प्रोसेस का यूज किया जाता है इस प्रोसेस का। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज क्लोजली रिगार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज, और जो ये पेपर मेकिंग प्रोसेस था ना, ये बहुत दिन तक ना क्लोजली था, सीक्रेट बन गया था, सीक्रेट था, ठीक है, किसी को पता नहीं था। ये सबसे पहले कोरिया में रीच हुआ है 1400 years पहले, और उसके बाद जापान में, फिर सून आफ्टर स्प्रेड हो गया, ठीक है। इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1000 years अगो, और बगदाद में 1800 years पहले इसके बारे में पता चला है, ठीक है। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, और इसके बाद बगदाद के बाद ये पूरे यूरोप में फैल गया, और उसके बाद अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका और एशिया में भी फैला, और उसके बाद जितने भी सब कॉन्टिनेंट थे सब में फैल गया कि पेपर किस हिसाब से बनते हैं, ठीक है। अब ये ना इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद करना होगा, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर भी था हमारे हिस्ट्री सेशन का, ठीक है। इसके बाद अब पॉलिटी स्टार्ट करना है, क्योंकि ज्योग्राफी हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, तो अब पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 7, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।